नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो अब हम बिना किसी टाइम पास के अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आएंगे। तो आज हम क्लास 10 की साइंस का जो 5वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, उस चैप्टर का हम श्री गणेश करेंगे। और मैंने आपको एक बेसिक वीडियो आपके लिए पहले बना दी है, वो देख लीजिएगा। लेकिन नहीं देखी कोई बात नहीं, हम वैसे भी वो बेसिक वीडियो था। अब हम सीधा आएंगे चैप्टर 5 में, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो चैप्टर का नाम देख लीजिए, क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन का मतलब क्या है कि आपका दैनिक जीवन मतलब एवरीडे लाइफ, आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? नमक देखते हो, आपकी मम्मी खाना बनाती है, खाना बनाने टाइम मसाले वगैरह डालती है, ये जो आप चारों तरफ देख। और आप नहाते हो, हाथ धोते हो, सैनिटाइजर आपको मालूम है ना, अभी कोरोना टाइम सैनिटाइजर, हाथ को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर हुआ, साबुन हुआ, डेटॉल वगैरह लाते हो, ये सब क्या है? ये सब रसायन है। ये जो आप अपने चारों तरफ ये जो चीजें देखते हो ना, ये सब क्या है? रसायन है। यानी देखिए, रसायन आपके चारों तरफ है, जरूरत है तो समझने की। यानी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि आपने रसायन को अब तक कैसे देखा है, और अब आप विज्ञान पढ़ने के बाद आप रसायन को मतलब आप अपने चारों तरफ की चीजों को कैसे देखोगे। यही तो एक सामान्य और एक जो विज्ञान का विद्यार्थी होता है, साइंस का स्टूडेंट, उसमें यही तो फर्क होता है। जैसे देखिए, लोग तो क्या देखते हैं, इमली को हम क्या बोलते हैं? स्वाद में क्या है? खट्टी है। वो इमली को चखते हैं, चखते वो क्या बोलेगा? ऐसे करेगा, वो क्या बोलेगा? स्वाद में क्या है? खट्टा है। लेकिन अगर विज्ञान का विद्यार्थी होगा तो उसी इमली को क्या बोलेगा? वो इमली क्या खट्टी क्यों है? क्योंकि वो अम्लीय है। अम्लीय होने के कारण इमली खट्टी है। यानी आप समझ रहे हैं, दैनिक जीवन में रसायन आपको किस तरह से समझना है। यानी अब आप दूसरे लोगों से अलग हो रहे हो, सामान्य लोगों से अब आप अलग हैं। आपका देखने का नजरिया अब बिल्कुल बदल चुका है। आप इमली को खट्टा नहीं देखोगे, आप ये नहीं सोचोगे वो स्वाद में खट्टा है, आप ये देखोगे कि वो स्वाद में खट्टा क्यों है। और वो क्यों है? क्योंकि वो अम्ल है। वो अम्ल है इसलिए वो खट्टा है। हमने इस खट्टेपन को एक नया नाम दे दिया था, अम्ल। और अब हम इस खट्टेपन को अम्ल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, आपको मैं एग्जाम्पल बता दूं, वैसे बता दिया। जैसे कि देखिए, आपके साबुन है, वो भी क्या है? रसायन है। औषधियाँ सब रसायन आती है। आप जो भी है औषधियाँ, इनमें रसायन का बहुत बड़ा उपयोग है, रसायन विज्ञान का। जैसे कि देख लीजिए, अभी जो भी क्लोरोक्वीन है वगैरह, जो मलेरिया के उपचार में काम आती है, और जो भी कोरोना वैक्सीन वगैरह बनेगी, ये सब क्या है? केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। जो हम यानी इसका मतलब क्या है? आपने मान लीजिए आपको बुखार आया, आपने कोई दवाई ली, वो दवाई क्या है? एक रसायन। वो आपके दैनिक जीवन में जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? यानी देखिए, आप इस चैप्टर को जानते हो, ये चैप्टर आपके लिए कोई नई बात नहीं है। बस हमने उस चीजों को नई तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ना है। बाकी तो आप जानते हो, दवाई आप जानते नहीं हो क्या आप खाते हो। आप साबुन नहीं जानते क्या? नमक नहीं जानते क्या? क्रीम वगैरह, क्रीम चेहरे पे लगाने वाले सौंदर्य प्रसाधन, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी क्या है? रसायन है। यानी रसायन हर जगह है। रसायन आपके चारों तरफ, आप अगर किधर भी नजर घुमा लीजिए, आपके चारों तरफ रसायन है। आपके अंदर रसायन है। अगर आप पानी पीते हो, वो पानी भी क्या है? रसायन। H2O बोलते हैं उसको, वो भी क्या है? रसायन। यानी देखिए, रसायन आपके चारों तरफ है, बस आपके देखने का इतने दिन नजरिया नहीं था। आप तो नॉर्मल विज्ञान को रटते हैं, अब विज्ञान को रटना नहीं है, आपको चारों तरफ विज्ञान को फील करना है। अगर आज मैंने आपको जल का सूत्र H2O बता दिया, तो आपको उसको रटना नहीं है। पानी पीते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आज मैं पानी नहीं पी रहा, H2O पी रहा हूँ। पानी नहीं पी रहा, H2O पी रहा हूँ। यानी इसका मतलब आपको वो मालूम पड़ गया कि वो जल नहीं, वो क्या है? H2O है। यानी हम सामान्य लोगों से अलग हैं, हटके हैं, स्पेशल लोग, लेजेंड बन रहे हैं आप। दिव्य चरित्र के पुरुष बनने हैं, पुरुष और महिला दोनों, ठीक है। जैसे सीमेंट है, आपका घर बनता है, सीमेंट कैसे बनता है? उनमें भी रसायन उपयोग। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने बचपन में, अगर आप बहुत बदमाश रहे होंगे, तो आपका हाथ पैर वगैरह टूटे होंगे, हाथ पैर टूटे होंगे, तो डॉक्टर ने आपके हाथ के साथ एक सफेद सफेद बहुत ही कड़क चीज लगी होगी। आपने सोचा क्या है? आपको डॉक्टर बोलता है पीओपी है, प्लास्टर किया मैंने। क्या बोलता है? प्लास्टर करवाया। वो प्लास्टर क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला प्लास्टर है। यानी वो भी क्या है? रसायन। यानी ये सब क्या है? रसायन के अंतर्गत। यानी आपने देखो कि अगर डॉक्टर आपके चारों तरफ पहले क्या है? एक पट्टी लेता है, उसको पानी में भिगोता है, पानी भिगो के आपके चारों तरफ लगाता है, वो सूख जाता है, एकदम कड़क हो जाता है। यानी देखिए, नॉर्मल पट्टी तो थी, वो पहले वो कड़क नहीं थी, लेकिन जैसे उसमें पानी में लगा के आपके चारों तरफ लगाया, वो कड़क हो गई। वो क्यों कड़क हुई, ये आप रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक नॉर्मल उदाहरण देता हूँ। ये प्रारंभिक है, छोटा सा वीडियो है। ये देख लीजिए, ये नमक है। आपने नमक देखा होगा, नमक खाने में डालते हैं, लेकिन रसायन में हम क्या करेंगे? नमक को झूम करेंगे। ये नमक का दाना है। नॉर्मल लोग क्या देखेंगे? ये नमक है, दाना है।
लेकिन हम इसको जूम करेंगे, ये नमक नहीं, ये NaCl है। ये क्या है? NaCl। NaCl आप मालूंगा ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? क्लोरीन। लेकिन आपको मालूम है जब क्लोरीन किसी तत्व के पीछे आए तो उसके पीछे क्या लग जाता है? आइड। तो ये क्या हो गया? क्लोराइड। यानी आपको ऐसे समझना है, ये देखिए, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। यही है दैनिक जीवन में रसायन। अब हम इसके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अम्ल, क्षार, लवण, इसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आपको मालूम पड़ गया होगा नमक है नॉर्मल, लोग क्या देखते हैं? घना, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? NaCl। आपको मालूम है Na क्या है? सोडियम। ये क्या है? क्लोरीन। आप इसका नाम करना भी सीख रहे हैं, जो चीज पीछे आती है उसके पीछे आई लगता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। यानी हम क्या हो गए? अब हम मैच्योर हो चुके हैं, हम नमक को नमक नहीं सोडियम क्लोराइड बोलेंगे आज से, यानी NaCl। आज से मम्मी को बोलना मेरे खाने में सोडियम क्लोराइड थोड़ा ज्यादा मिलाया करें, आप थोड़ा सोडियम क्लोराइड कम मिलाते हैं। इस प्रकार आपके लिए देखिए कितना आसान हो रहा है दैनिक जीवन में रसायन। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अम्ल और क्षार पर। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो देखिए अम्ल, क्षार और लवण आखिरकार होते क्या हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपके पूर्वज, मान लीजिए आपके दादाजी हो सकते हैं, परदादाजी हो सकते हैं, उन्हें उस टाइम मालूम नहीं था अम्ल और क्षार क्या होते हैं। उनके सामने देखिए, मान लीजिए मेरे सामने ये देखिए 3 चीजें रखी, ठीक है, ये 3 चीजें रखी, 3 है, 2 पेन, मान लीजिए खाने की चीजें। दादाजी के सामने मान लीजिए ये 3 चीजें रख ली। उनको बोला कि आप चखिए, बताइए क्या है, इन तीनों में क्या अलग बात है। दिखने में तो चलो मान लीजिए इसमें अभी अलग दिख रहे हैं, मान लीजिए कुछ सेम चीजें भी रखी हुई थी, कुछ अलग चीजें भी रखी हुई थी। तो दादाजी ने क्या किया? उन चीजों को क्या किया? चखा। तो दादाजी ने चीजों को चखा, तो उन्होंने पहली चीज चखी, तो वो क्या निकली? खट्टी। ठीक है, खट्टी मतलब खाटा निकली, खाटी मतलब खट्टी निकली। तो और दूसरी चीज को चखी, तो वो क्या निकली? कड़वी, एकदम कड़वी, मतलब आप उसको बोलते हैं खारी निकली। ठीक है, यानी पहली चीज क्या निकली? खट्टी, दूसरी क्या निकली? खारी, मतलब ये कड़वी निकली। तो उस हिसाब से बताया कि चलो ये पहली वाली चीज तो क्या है? खट्टी चीज है, दूसरी वाली चीज क्या है? कड़वी चीज है। तो इसी चीज को वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से नया नाम दे दिया। उन्होंने खट्टी चीज को नाम दे दिया अम्ल, और जो कड़वी चीज थी उसको नाम दे दिया क्षार। तो ये प्रारंभिक परिभाषा आपको ये बताएगी कि अम्ल क्या होता है। आपको मालूम पड़ गया होगा कि मान लीजिए आप बचपन में थे, आपको आपकी माताजी ने देखिए, पहले तो आपको देखिए कुछ नींबू पानी पिलाया होगा, कुछ नींबू छकाया होगा, तो आपने क्या कहा? मम्मी खट्टा है। तो मम्मी ने बताया, आपकी मम्मी ने बताया ये खट्टी है। फिर बाद में एक दिन आप बीमार पड़ गए, तो आपको क्या दवाई दी? दवाई क्या थी? कड़वी। जैसे ही आपने दवाई खाई तो क्या निकली? कड़वी। तो आपकी माताजी ने बताया ये क्या चीज है? दवाई क्या है? कड़वी है। तो इसी हिसाब से आप समझ लीजिए जो अम्ल होता है वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, और क्षार है जो क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके सामने अगर जो चीजें हैं, अगर आप उनको स्वाद लेते हैं, तो जो खट्टी है उनको अम्ल बोला गया, और जो कड़वी थी उनको क्या बोला गया? क्षार बोला गया, क्षार। फिर बाद में देखिए कुछ एक लिटमस पत्र है स्पेशल, जिससे हम पता लगाते थे कि कौन सी चीज अम्ल है या क्षार। तो लिटमस पत्र का एक या 2 प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं। एक होता है नीला लिटमस पत्र, और दूसरा होता है लाल लिटमस पत्र। तो देखिए इन लिटमस पत्र का एक उपयोग है, विशेष उपयोग अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाने के लिए। अगर मैं मान लीजिए मैं नीला लिटमस पत्र लूं, एक नीला लिटमस पत्र है, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, और ये मान लीजिए यहाँ एक मैंने कुछ इसमें कुछ मान लीजिए कुछ चीज है, मान लीजिए अम्ल है या क्षार, मेरे को नहीं मालूम। अगर मैंने ये नीला लिया और नीला मैंने इसके अंदर डुबो दिया, डुबोया, तो यहाँ से ज्यादा तो डुबा, ये नीला किसमें बदल गया? लाल में। अगर ये नीला पेपर लाल पेपर में बदल जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने यहाँ जो डाला है, जो चीज वस्तु डाली है, जो रसायन डाला है मैंने यहाँ पे, वो क्या है? अम्ल। यानी ये बता रहा है लिटमस पत्र क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। यही चीज है, नीले लिटमस पत्र को मैंने इस रसायन में डुबोया, मेरे को नहीं मालूम ये अम्ल है या क्षार, मैं इस चीज को चख नहीं सकता, चखना नहीं चाहता, क्योंकि हर चीज को चखना क्या स्वाद में लेना संभव नहीं है। तो इसलिए लिटमस पत्र का उपयोग किया। लिटमस पत्र को मैंने इस ये जो पात्र है, इस पात्र में नीले में रसायन में डाला, जैसे रसायन में डाला तो ये नीला लिटमस पत्र लाल बदल गया, तो मैंने बता दिया कि भैया ये क्या है? अम्ल है।
नीले को लाल में बदल दिया, उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अब आप इसको एक छोटी सी ट्रिक है उस हिसाब से देख लीजिए। एक अनिल नाम बंदा है, अनिल नाम में एक अम्ल नाम की कुछ चीज छुपी हुई है। अनिल में देखिए पहला क्या है, यानी अम्ल एक ऐसी चीज होती है जो नीले को लाल में बदल दे। अम्ल अम्ल नी मतलब नीला लिटमस पत्र और ल मतलब लाल, यानी अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। अगर मैं मान लीजिए पहले मैंने ये कुछ, अब मैं इस पात्र को चेंज करता हूँ, इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, कोई दूसरा रसायन मिला दिया। अब मेरे को नहीं मालूम ये अम्ल है या क्षार, नीला को मिला है या कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या ले जाऊंगा इसके पास, कोई दूसरा वाला मतलब लाल लिटमस पत्र, ये है लाल लिटमस पत्र। जैसे ही मैंने इसके अंदर इसको डुबोया तो लाल लिटमस पत्र किसमें बदल गया? नीले। यानी ये देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार क्या करता है? लाल को नीले लिटमस पत्र में बदल दिया, वो क्या कहलाता है? क्षार। ये है दो प्रारंभिक परिभाषाएं, या इसको आप समझ सकते हैं आपके लिए। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, जिसको आप अनिल से समझ सकते हैं। अनिल मतलब अम्ल, नीला, लाल, और इसी प्रकार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वो क्या कहलाता है? क्षार। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है क्षालनी नाम से। क्षालनी मतलब क्षार लाल को नीला कर देता है। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखिए अम्ल के कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को हम आगे समझेंगे। अभी तो आप ध्यान रखें, HCl, H2SO4 और कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल है, ऐसे हैं जो क्या कहलाते हैं? अम्ल। और दूसरा ये देखिए क्षार के एग्जांपल NaOH, KOH, CaO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इनमें देखिए हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन होता है, इसका आपको सूत्र नहीं लिखा है मैंने, इसका H2CO3 ले सकते हैं, H2CO3। ठीक है, हाइड्रोजन। इसका मतलब एक और चीज मालूम पड़ रही है हमें आगे वाली परिकल्पनाओं के बारे में थोड़ा ज्ञान होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा, 3 वैज्ञानिक थे, तीनों वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी कि हमने क्षार क्या होते हैं, क्योंकि इनमें से हमारे लिए हमने क्षार के बारे में पता लगाना संभव नहीं है। आगे अगर जैसे जैसे हम वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे तो हम अम्ल क्षार बहुत स्पष्ट होते जाएंगे, क्योंकि दुनिया में एक चीज तो है नहीं, करोड़ों चीजों को क्या करना है, हमें पता लगाना है कि वो क्या है, उसके लिए अलग अलग नियम आएंगे आगे। लेकिन आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अगर आपके सामने वो सूत्र लिख दे HCl, तो अगर आपको पूछे कि ये अम्ल है या क्षार, आपको अगर यहाँ हाइड्रोजन दिख जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये अम्ल। इसी प्रकार यहाँ देखिए कुछ चीज कॉमन आ रही है, OH और OH, यानी हाइड्रोक्साइड इसमें क्या है? कॉमन। इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आपको बता दूं, OH माइनस लगाते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। बाकी आगे वाले आपको मालूम नहीं है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप मालूम पड़ गया होगा, जिसमें OH आ जाए वो क्षार है, जिसमें ये सिर्फ हाइड्रोजन दिखे वो क्या है? अम्ल। अब ये देखिए, अब आता है एक तीसरा बंदा, अम्ल और क्षार नाम के बंदे और बंदी के बारे में हमने पढ़ लिया। आप बंदी से आप समझ सकते हो, अम्ल क्या मान लीजिए बंदा है जिसका नाम अनिल है, क्षार एक बंदी है जिसका नाम क्षालनी है। अगर आप इसको बंदी से समझोगे तो अनिल का जो आप लिटमस सूत्र वाला भी आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। बाकी एक और कंसेप्ट आपको समझ आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ क्षार की, सॉरी हमने क्षार के बारे में बता दिया, इसके आगे परिकल्पना है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम आते हैं लवण पर। अब लवण देखिए एक ऐसा बंदा है जो इन्हीं इन दो का परिणाम है, यानी जब अम्ल क्षार से मिलता है या क्षार जब अम्ल से मिलती है तो क्या बनता है? लवण बनता है। लवण के साथ क्या निकलता है? जल। अपने क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। पानी निकला कि नहीं? वापस देखिए, लवण किसका परिणाम है? अम्ल और क्षार का। जब अम्ल और क्षार का मिलन होता है तब लवण का निर्माण होता है। यही प्रकृति का नियम है, यही रसायन विज्ञान का नियम है। ये देखिए, अम्ल और क्षार मिला, लवण बना। लवण के साथ क्या निकला? जल, यानी जल तो निकलेगा। ये एक अभिक्रिया भी है, ये एक तरीका भी है, ये सब कुछ है आपको ये लवण समझाने के लिए। अगर मान लीजिए आप इधर से देखिए क्या दिख रहा है, कुछ HCl दिख रहा है, या मैं अम्ल ले लूं, चलो ये भी समझाने से पहले आपको वापस बता दूं, यानी लवण जब किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है, मैं रसायन विज्ञान की भाषा में बता दूं, ऐसे नहीं कि आप सोचो यार उदाहरणों से समझा रहे हो सब। यानी जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया समाप्त होने पर जो हमें प्राप्त उत्पाद है, जिनमें एक लवण और जल मिलता है, और जो प्राप्त उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद क्या है? ये मुख्य उत्पाद है जल, तो क्या निकल गया।
ये जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? लवण। लवण की परिभाषा क्या होगी? अम्ल और क्षार मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम लवण बोलते हैं। देखिए परिभाषा याद हो गई। अगर परिभाषा याद नहीं होती तो आप बस इतना याद रखें, जब अम्ल और क्षार का मिलन होता है तब लवण बनता है। अगर आप प्रारंभिक स्तर पर ऐसे पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। कब तक रटोगे भैया? और वही, ठीक है। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ लवण कैसे बनेगा। ये देखिए मैं यहाँ से एक ले लूँ, अम्ल ले लूँ, HCl। एक समय की बात है, HCl जब मिलता है अपने क्षार से NaOH, ठीक है। अब इन दोनों का क्या होने वाला है? मिलन। अब इनका करना है मिलन। मिलन करने के लिए देखिए आप पहले ये चीज ध्यान रखें, हमने क्या है, अपने को तो क्या निकालना है? पानी निकालना है। H2O को देखो एक और तरीके से लिखा जाता है HOH। अपने क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। पानी का ध्यान रखें, लवण अपने आप मिल जाएगा। पानी तो निकलना ही जरूरी है, ठीक है। पानी निकालने के लिए देखिए HOH निकालना है हमें। तो यहाँ देखिए HOH कैसे निकलेगा? HCl और NaOH में HOH कैसे निकलेगा? जब मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो क्या निकलेगा? जल। तो देखिए आप पहले इसको बाहर निकालें HOH, मैं इसके नीचे लिखूं HOH। HOH को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ध्यान रखना बोलोगे यार HOH रटने की चीज कुछ नहीं है, ध्यान रख लेना, समझने की चीजें हैं। HOH। अब आपको मालूम है कोई जब हम यौगिक लिखते हैं तो प्लस वाला आगे लिखते हैं और माइनस वाला पीछे लिखते हैं। तो सोडियम क्या है? प्लस वाला, जो आगे वाला है आपको यहाँ लिखना है Na, बचा हुआ क्या है? Cl। ये जो नमक है उसको हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। अब आपको मालूम पड़ा कि नमक कैसे बना। आपके पास घर में जो नमक है वो अम्ल और क्षार का क्या है? मिलन है। उनके प्रेम के कारण ही नमक मिला है, ठीक है। तो देख लीजिए HCl प्लस NaOH, ये दोनों मिलके क्या बने? NaCl प्लस HOH। अब आपको संयोजकताएं वगैरह मालूम होगी तो आप उन संयोजकों को सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेवल की एक और चीज बता देता हूँ अभिक्रिया, अगर वो आपको अभी समझ नहीं है तो ज़्यादा चिंता करनी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि देख लीजिए मैं इसको लेता हूँ, इसको CaOH2, इधर से HCl को ले लेते हैं HCl प्लस CaOH2। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिसने मेरा वो कंसेप्ट वाला वीडियो देखा। अगर आपको वो कंसेप्ट वाला वीडियो आता है तो ये आपके लिए हलवा है। अभी मैंने बताया क्या निकालना है अपने को? तो पानी निकालना है। अब ये देखिए आप देखोगे यार यहाँ 2 है, चिंता नहीं करनी। अभी तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? आपको दिख रहा होगा यहाँ से, देखिए मैं ये सीमाएं लाभ दूंगा, ठीक है। आपको तो पहले क्या जोड़ना है? HOH। बाकी अभिक्रिया भी संतुलित हम कर देंगे। आपको पहले मैंने बताया पहले क्या लिखना है? Ca। उसके बाद ये देखिए ये और ये जुड़ गया। अब यहाँ 2 है ना, इसकी चिंता मत कीजिए, आप इस 2 की चिंता बिल्कुल मत करें। अभी मैं आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? Ca और ये क्या है? Cl। तो ये बच्चे सिर्फ ये 2 ही, ये इन दोनों ने तो क्या कर लिया? मिलन। पानी तो निकल गया, पानी निकलने के बाद बचे कौन? Ca और Cl। तो ये देखिए ये अभिक्रिया का निशान CaCl। अगर आपको मालूम होगा तो यहाँ से देखिए CaOH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CaOH। यहाँ देखिए कितने OH है? OH। तो अगर मैं 2 ले लूँ हाइड्रोजन तो ये देखिए एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2 पानी निकलेंगे, 2 पानी के अणु, 2 जल के अणु क्या निकलेंगे? बाहर। तो अब ये देखिए अब आपके लिए भी और आसान होने वाली है। ये देखिए 2HCl, ये देखिए एक ये इसके साथ जुड़ गया और ये वाला इसके साथ, तो बच्चा क्या? कैल्शियम। उसके भी पास कितनी है? 2 संयोजकताएं खाली है। यानी यहाँ से देखिए जुड़ने के बाद यहाँ के पास कैल्शियम के पास देखिए 2 क्या है? इसके पास जीवन में जगह बाकी। अगर आपको दिख रहा होगा ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो Ca मस्त देखना दिख रहा है क्या? एक बार ये नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इसके पास 2 संयोजकताएं खाली है। अब ये देखिए इसके पास Cl है। अब ये देखिए मैंने जैसे यहाँ 2 आगे लगाया तो क्लोरीन कितने बचे? 2। तो यानी 2 क्लोरीन इस कैल्शियम के दोनों संयोजकों को क्या करेंगे? संतुष्ट। तो ये देखिए क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, तो यानी CaCl2 बनेगा और 2HOH। अगर आप ये समझ नहीं आती ज़्यादा चिंता करनी नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जिन्होंने जो बेसिक वाला वीडियो समझा हुआ है, जिनको आता है नॉर्मल, उनके लिए ये बहुत जरूरी है आना, क्योंकि आपको रटना नहीं है, ठीक है। आपको वापस बता दूं HCl और CaOH2 ये मैंने क्यों लिया, इसका कारण है क्योंकि यहाँ 2 जल के अणु हैं, तो 2 जल के 2 OH समूह है, तो 2 OH के लिए हमें
इसका मतलब एक H लिया तो ये वाला क्या करेगा, इसको भी बाहर निकलना जरूरी है। इसको बाहर निकलने के लिए मैंने यहाँ 2 लगाया, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन 2 हो गए। 2 हाइड्रोजन इनके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो 2HOH बाहर निकल गया। तो यहाँ कैल्शियम के पास ये 2 संयोजकता खाली बची थी, ये 2 संयोजकता खाली बची और क्लोरीन भी क्या थे 2। इन्होंने कहा चलो तेरे पास 2 जगह खाली, मैं हूँ, हमें 2 क्लोरीन क्लोरीन, चलो मिलकर बनाते हैं कुछ लवण। ये दोनों यहाँ क्लोरीन क्लोरीन जुड़ गए और यहाँ क्या बन गया, एक लवण प्लस जल। यानी हमेशा ध्यान रखना है, जब जब अम्ल और क्षार का मिलन होता है तब तब लवण और जल का निर्माण होता है। यही है आपका एक सामान्य सा कंसेप्ट, आप समझ आ चुका होगा। अम्ल में वापस बता दूं, अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे। ये लिटमस पत्र को नीले, अब मैं ये बताऊंगा, अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, यानी नीला लिटमस पत्र लाल में बदल जाता है। जब छालानी क्षार क्या करता है, लाल को नीले में। एग्जांपल HCl H2SO4 कार्बनिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मैंने बताया इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम क्लोरीन। क्लोरीन पीछे है, क्लोरीन पीछे इसका नाम क्या आइड लगा देते हैं, क्लोरीन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका निकनेम जैसे मान लीजिए 2 नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए या हाइड्रोजन क्लोराइड, एक ही बात है। आपको नाम के लिए रोकने वाला ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये है लवण का कंसेप्ट। लवण आखिरकार होता क्या है, आपको ये देखिए NaCl वाला एक बार वापस समझ लीजिए। HCl क्या था, अम्ल था, ये नाम लिख दूं, ये अम्ल था और ये क्षार था, ये मिलकर क्या बने, लवण। ये जल है भैया, ध्यान जल है, जल लवण प्लस जल का निर्माण। ये एक आपके प्रारंभिक स्तर का जो ज्ञान था, आपको मिलना जरूरी था। अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं। आप आई होप आपको जीवन में अम्ल क्षार लवण के बारे में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रबल अम्ल और सांद्र, आपने सांद्र तनु वगैरह के बारे में सुने होंगे, उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, सांद्र तनु वगैरह वगैरह के। तो ये वाला तो 10-15 मिनट का जो वीडियो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपके जीवन में ये बहुत काम का है, आगे तक 5 साल तक काम का आएगा। अगर आप आज सही पढ़ लेते हो तो आपको आगे विज्ञान में अदर चीज़ें पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।